हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है किसी विशेष टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में सिर्फ ये समझना है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2021 का 27 जून को होने वाला यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की डेट है काफी दिनों से घोषित हो चुकी है। 27 जून को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें प्रिपरेशन तो हम लोग जितना करना था कर चुके हैं, ठीक है। कि आप लोगों को किस तरह से रिवीजन करना है, जो प्रक्रिया आपकी है उसे फॉलो करना है। खास करके हम लोगों को फोकस ये करना है कि करंट अफेयर को कहां से पढ़ना है। जो चीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसे करते रहेंगे, लेकिन शायद कुछ नई चीजें आप लोगों को मिल जाए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब आज आप लोगों को मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सॉरी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। जो लोग 2021 का एग्जाम देने वाले हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सकती है, बट जो नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रेटेजी भी आप लोगों की ये हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले हम टॉपिक क्या उठाएंगे, करंट अफेयर, जहां से मोस्टली प्रश्न बनते हैं, ठीक है। करंट की न्यूज हमें कहां से उठानी है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उससे आपका करंट कवर हो रहा है तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं। रीजन यह है कि जो न्यूज़पेपर होता है वो सिर्फ उसमें एनालिसिस देता है, सारी चीजें उसमें नहीं मिल पाती। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि फॉलो करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात न्यूज़पेपर, ठीक। सेकंड पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं टीवी चैनल। टीवी चैनल में ये डिबेट नहीं जो एकदम गर्मा गर्म डिबेट होती है कि इस पार्टी के नेता उस पार्टी से लड़ रहे हैं। एक स्पेशल चैनल आप लोगों के लिए बना है। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट देने वाली है। चलिए, न्यूज़पेपर, सेकेंड पर आरएस टीवी न्यूज। क्या? आरएस टीवी न्यूज, राज्यसभा टीवी करके एक न्यूज चैनल है। वहां आप लोग अगर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विशेष के नाम से एक डिबेट आती है, वो देख लेंगे। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिग पिक्चर के नाम से एक डिबेट आती है, उसे आप लोग पर डे देखा करें, ठीक है। तो यहां से आप लोगों की चीजें कवर हो जाएंगी। और बात करेंगे मैगजीन की, ठीक। मैगजीन मैं ये नहीं बताने वाला हूं, मैंने पहले ही बोला कि जो चीज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मैं बदलाव नहीं करवाने वाला हूं। सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या क्या कैसे करना है। आप अगर योजना पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, कोई आपको कुछ भी सजेस्ट कर रहा है, आपको चेंज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन आगे चलकर जब एग्जाम करीब आता है तो डर जाते हैं। टॉपर्स के नोट्स देखते हैं, टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो मैगजीन आप पढ़ रहे थे वही मैगजीन आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको पीआई भी देख लेना चाहिए, ठीक। ये यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा। इंटरनेशनल की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की घटनाएं हैं वो मैं खुद कवर कर रहा हूं पिछले 1 महीने से। ये आप लोगों के लिए इनफ हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग आगे बात करें तो सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, आप लोग ईयरली मैगजीन ले लें, ठीक। ईयरली मैगजीन, अगर इसके लिए मैं आप लोगों से बात करूं, हिंदी मीडियम से अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दृष्टि या विजन, इन दो में से एक मैगजीन अगर आप लोग ईयरली की ले लेते हैं तो देखिए एग्जाम कब होने वाला है, 27 जून 2021 में। बट हमें पढ़ना कितना है, केवल पिछले 1 साल का न्यूज पढ़ना है, ठीक। पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करना है, उसके लिए ईयरली मैगजीन ले लेंगे। तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से इतना इनफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे। चलिए अब बात करेंगे जीएस के बारे में। जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन में क्या करना है, मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि नया क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्या? ये वीडियो जब शूट हो रहा है, अगर आज से हम लोग काउंट करें तो हमारा एग्जाम जो है लगभग 2 महीने के करीब बचा है, ठीक। 2 महीने भी सही तरीके से नहीं है। तो अगर आप लोग इसमें सोचे कि कुछ चेंजेस कर लें, मैं कुछ नई चीज बताने वाला हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। तब आप लोग वीडियो ना ही देखें। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो उसे कैसे पढ़ना है। इसमें कोई बदलाव नहीं। क्या? कोई बदलाव नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपने
कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कवर किया? भारतीय संविधान एम लक्ष्मीकांत से कवर किया। कोई आपके सीनियर हैं या फिर कोई ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, वो आपको सजेस्ट कर दिए कि ये नहीं, आप कोई दूसरी बुक पढ़ो, और अगर आप उस रास्ते पर चले गए तो आप गलत हो, क्योंकि आपने साल भर, 1.5 साल, 2 साल जिस बुक से प्रिपरेशन की है, आप सबको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा राज क्या है, आपके पास जितना कम मटेरियल होगा उतने कम कंफ्यूज होंगे आप। ठीक, कोई ये नहीं कह सकता कि इस बुक से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। कुछ बुकें हैं जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, तो वहां से प्रश्न बनना एकदम लाजमी रहता है, हर वर्ष वहां से बनता है। तो आप लोगों को जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है कि कुछ नया ले लें। देखिए मैंने पहले लिख दिया ना, कोई बदलाव नहीं करना है जीएस में खास करके, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है एब्जेक्टिव तौर पर आता है। ठीक, यहाँ केवल फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? रिवीजन। क्या रिवीजन करना है आपको। और रिवीजन कैसे करना है, ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की आप पर फॉलो होगी। कुछ नया नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को 2021 ठीक 27 जून अगर ये प्रीलिम्स आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, ठीक, तो उसके लिए आपने जो पढ़ाई साल 2 साल से की है सिर्फ वही आपको बार बार रिवीजन करना है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, पुराना भूल जाएंगे और नए से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका जहां तक मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। पहला करंट अफेयर, ठीक, करंट पढ़िए मॉर्निंग में। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट कोई भी जीएस, ये सिर्फ रिवीजन करना है आपको। और थर्ड में भी आपको जीएस रखना है। अगर टाइम मिलता है तो साथ ही आप सी सेट के लिए, ठीक, सी सेट के लिए भी आप लोग 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपका पास में आ चुका है। ठीक, अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आज से 2 मंथ केवल एग्जाम है, अगर आप लोग कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को अपनानी पड़ेगी। प्रत्येक दिन 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। जैसे जीएस में आप लोगों ने हिस्ट्री उठाया, ठीक, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर आप 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से अगर आप 5 से 6 घंटे भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आप कवर कर लोगे। आपको वो स्ट्रेटजी बनानी है जिसके माध्यम से आप सही तरीके से एग्जाम के पहले पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। ठीक, ये हो गया। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल के आता है, प्रैक्टिस सेट। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान होंगे सर प्रैक्टिस सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, करंट को देखना है, जीएस को देखना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। ठीक, प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप 15 मई के पहले, कब, 15 मई के पहले, 15 मई के पहले पहले आपको प्रैक्टिस सेट पूरी खत्म कर देनी है। उसके बाद नहीं चालू करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीजें आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर भी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको एनालिसिस करना है आपको। ठीक, कि क्या चीजें वर्तमान में, आप ये सोच के आपको पढ़ना है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आपका कार्य क्या होगा, उस हिसाब से सोसाइटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पर क्या बदलाव हो रहे हैं, भारत में कौन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सारी चीजें आप लोगों को एनालिसिस के तौर पर पढ़ना है। ठीक है, विश्लेषण करना है उसका, ना कि सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको। ठीक, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट भी अगर आप साल कर रहे हैं तो 15 मई के पहले खत्म कर लेंगे और उसके बाद चीजों का एनालिटिकल करना शुरू कर देंगे। ठीक, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, खुद का कॉन्फिडेंस। खुद का कॉन्फिडेंस कभी लो मत होने देना। कैसे नहीं होगा, आप सबको पता है। सबसे पहली बात, किसी से कोई सुझाव नहीं, किसी से कोई सुझाव नहीं। क्यों, बात करूंगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है, सॉरी जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो। जियोग्राफी में आपने क्या किया, महेश बड़वाल की बुक ली और उसे सही तरीके से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम से आए आप या इंग्लिश मीडियम से। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एग्जाम करीब आया, आपको ऐसा लगता है आप नए हैं, पहला अटेम्प्ट है आपका, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नया बंदा आया 1-2 अटेम्प्ट दे चुका है और वो आपसे बोल दिया कि भाई ये जो तू पढ़ रहा है यहां से कुछ नहीं आने वाला, एक काम कर, तू ना माजिद हुसैन को, उनको सॉरी महेश बड़वाल को छोड़कर माजिद हुसैन की बुक ले ले। माजिद हुसैन की बुक से पूरी चीजें फैक्ट ही पूछ लेता है और वहां से फंस जाता है।
अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और महेश बंडवाल से माजिद हुसैन की तरफ गए तो आप ये मान लीजिए कि अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद समझना है कि साल 2 साल से आपने प्रिपरेशन किया, तब भी सही तरीके से एक बुक कवर नहीं होती है सब्जेक्ट की। अगर आप नई बुक लेकर जाओगे, सब कुछ आपको नया मिलेगा, सारे सेंटेंस नए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत अगर माजिद हुसैन में अगर इंडिया का जियोग्राफिकल जो चीजें दी हैं उसमें चेंज होगा भाई, बट सेंटेंस चेंज हो जाएगा और आपकी जो लैंग्वेज है वो बदल जाएगी, समझने का आप दूसरे तरीके से प्रयास करने लगेंगे। ठीक है, इस वजह से आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को गेन करनी है और जो आप पढ़े हो सिर्फ वही आपको बार बार रिवीजन करना है। यही होता है खुद का कॉन्फिडेंस हाई रखना। हाई रखने का मतलब ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको यह सोचना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, तभी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों ने साल 2 साल सही तरीके से प्रिपरेशन किया होगा, चाहे कोचिंग ली हो या ना ली हो, ठीक, कभी कॉन्फिडेंस इस वजह से लो मत करना कि मैंने कोचिंग नहीं ली है। कोचिंग वाले भी यही करते हैं, सिर्फ सजेस्ट करते हैं। वो आपको कोई ऐसी चीज नहीं कि घोट के पिला देंगे आप टॉप कर जाओगे, वो सिर्फ आपको सजेस्ट करेंगे और फॉलो आपको करना है, स्टडी आपको करनी है, हार्डवर्क आपको करना है, तभी जाके सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक, तो कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए, रिविजन पर डे करना चाहिए आपको, करंट अफेयर के लिए ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें स्टडी मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल्स, ठीक, ये देखिए लास्ट 2 मंथ की स्टडी हम लोग देख रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स में क्या होगा, कम से कम, क्या कम से कम मटेरियल अपने पास रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, महेश बंडवाल की बुक साथ में आपने किसकी रखी है, माजिद हुसैन की भी बुक रख ली, दृष्टि आईएएस का नोट्स रख लिया, विजन का नोट्स रख लिया, वगैरह वगैरह, टॉपर्स के नोट्स रख लिए। ये क्या होता है ना, आपको अडिग होना पड़ेगा। अडिग का आशय यह है कि मान लीजिए आप जिस चीज से स्टार्ट किए हैं उसी पर आपको बने रहना है। प्रत्येक बुक इनफ होती है, कोई जरूरी नहीं है कि इस राइटर की बुक पढ़ोगे तभी आप टॉप करोगे या तभी आप सेलेक्ट होगे। जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें 100% दो। एक आप लोगों ने ट्रिक सुनी होगी कि 50 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब 50 बार पढ़ो। क्या 50 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब आप 50 बार पढ़ें। इससे फायदा आपको क्या होगा, जितनी नई किताबें आप पढ़ेंगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा। एक ही किताब आप बार बार पढ़ोगे तो जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो भी समझ में आने लगेंगी। इसलिए जितना हो सके स्टडी मटेरियल अपना कम से कम अपने पास रखिए। ठीक, तो लास्ट 2 मंथ के लिए यही स्ट्रेटेजी थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में नए हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको मेरे हिसाब से लगता है फॉलो करना चाहिए। पहले तो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये अपनाना पड़ेगा आपको। और पर डे कम से कम आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कम से कम 14 से 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के टॉप कर देता हूं, वो पिछले 2 से 3 सालों से 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। आपको जितनी बार हो सके आप रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो। खास करके सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारी चीजों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी और सिर्फ आपको अपना टाइम स्टडी में देना पड़ेगा। ठीक, और जितनी मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स रुकने वाला है। तो चलिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो।